को लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली फिरोजपुर में होनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इस रैली को रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, सुरक्षा में चूक की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को रद्द कर दिया गया है। 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा और अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को पूरे मामले पर रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही साथ बीजेपी सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग लगातार कर रही है अब, और इस मुद्दे को लेकर सियासत भी परवान जरूर चढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ में किसी तरह का समझौता किया जा सकता था? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इस तरह से सेंधमारी होगी तो फिर सवाल कई सारे खड़े होंगे। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी जगह रैली पर जाते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी जगह रैली पर जाता है तो उसके लिए बाकायदा पहले से रूट निश्चित किया जाता है। इसके अलावा दोनों ओर पुलिस डटी हुई नजर आती है। लेकिन आखिर कैसे हुसैनीवाला में इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया हुसैनीवाला में। सुरक्षा में सेंधमारी एक तरह से कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अब अश्विनी शर्मा का बयान भी इस पर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में जनता के लिए पैकेज देने आ रहे थे, लेकिन जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक देखने को मिली है, जिसके बाद फिरोजपुर में होने वाली उनकी रैली को रद्द कर दिया गया है। पहले यह माना जा रहा था कि बारिश की वजह से रैली में देरी हो रही है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक देखने को मिली है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता वसीम राजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वसीम राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद सोहन जी। वसीम राजा जी, जिस तरह से पंजाब से यह खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वहां पर होनी थी, लेकिन सुरक्षा में चूक देखने को मिली है, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहूंगा सर मैं पूरी खबर पर। देखिए सोहन जी, सबसे पहले कि पंजाब में आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैली हो रही थी। पूरे पंजाब में, पंजाब के नागरिकों में बहुत उत्साह था। पंजाब को बहुत उम्मीदें थी कि आज प्रधानमंत्री जी को सुनने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी पंजाब के लिए बहुत सारी घोषणाएं करने वाले थे। लेकिन पंजाब में लगातार 2 दिन बारिश होने के बावजूद पूरे पंजाब में, इवन मैं भी अभी भी, हम रैली स्थल से वापस आ रहे हैं, भीगे हुए सभी कार्यकर्ता मोदी जी को सुनने के लिए खड़े थे। पूरे पंजाब की सभी सड़कें भारतीय जनता पार्टी के रैली की बसों से, काफिलों से भरी पड़ी थी। लेकिन ये सब देख के कांग्रेस की जो सरकार है और जो भी लोग हैं सरकार में, उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मोदी जी के जाने के बाद हमारी सत्ता जो है खिसक चुकी है, कुछ बच नहीं रहा है, जनाधार बच नहीं रहा है। पंजाब में स्थिति कांग्रेस की पहले ही खराब हो चुकी है, जिस कारण प्रधानमंत्री जी को लेट करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री जी के काफिले में सुरक्षा में भी चूक हुई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनका काफिला फ्लाईओवर पे रुका रहा। ये सरकार की नालायकी और सरकार की फेल्यूर है। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी भी जगह प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो सरकार के तरफ से सरकार के प्रतिनिधि और सरकार का डीजीपी और सरकार का सारा अमला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, प्रधानमंत्री की व्यवस्था में लगा रहता है। लेकिन आज पंजाब में जो देखने को मिला, पूरी दुनिया के सामने पंजाब को शर्मिंदा किया पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने, कि हम ये कह सकते हैं पंजाब पूरे देश के सामने शर्मिंदा हुआ। ये सिर्फ चन्नी की गलती है और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति में पहली बार हमने देखा कि ऐसी घटना पंजाब में हो रही है, के लिए बहुत शर्मसार बात है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम उस देश में रहते हैं जहां पर एक पूर्व प्रधानमंत्री की आतंकवादियों के द्वारा गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी, और अब यहां पर बड़ा मुद्दा इसलिए उठ जाता है क्योंकि
जब प्रधानमंत्री की रैली होती है या प्रधानमंत्री को कहीं का भी दौरा करना होता है तो उसको लेकर के बाकायदा रूट का निर्धारण होता है और उसके बाद पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। दोनों तरफ से पुलिस के जवान नजर आते हैं, लेकिन आखिर चूक क्यों हो गई? और अब जब जिस तरह से चन्नी सरकार पर पूरे मामले को लेकर के सवाल अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के लिए भी अब जिस तरह से गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा है तो जवाब देना मुश्किल होगा अब। देखिए सोहन जी, गृह मंत्रालय और चीफ सेक्रेटरी जरूर गृह मंत्रालय को जवाब देंगे, क्योंकि वो कटघरे में खड़े होते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के दौरे में इस तरह की घटना होना बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है, पंजाब के भी वो प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं पंजाब कोई अलग राज्य है। और सरकारी तंत्र जो होता है, प्रधानमंत्री के साथ जाना था, प्रधानमंत्री के नाते उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जानी थी इस तरीके, क्योंकि हुसैनी वाले जाने का कार्यक्रम पहले से प्रोग्राम में था। ऐसा नहीं है कि हुसैनी वाला जाने का कार्यक्रम नहीं है, हुसैनी वाला भी प्रधानमंत्री ने जाना था। इसके बावजूद ये मैं एक तरह से कहूंगा कि पंजाब की पुलिस और पंजाब का जितना सरकारी अमला है वो कांग्रेस की बी टीम बन के काम कर रही है। पंजाब के अंदर लोकतंत्र की लगातार हत्याएं हो रही हैं कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं शर्मसार करने वाली बात है। पंजाब के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अधिकार है, प्रधानमंत्री का दौरा है पंजाब के अंदर, और उनके साथ इस तरह की घटना हो तो ये क्या साबित करना चाहती है पंजाब के इसमें सरासर अगर प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है तो ये प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते मैं मांग भी करूंगा, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, सजा देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हम इतनी बड़ी चूक नहीं बर्दाश्त कर सकते। प्रधानमंत्री जो विश्व में नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, उस व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया सुरक्षा मुहैया कराती है। और अपने देश के अंदर पंजाब के अंदर अगर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा होता है तो इस तरीके की चूक सरासर बहुत शर्मिंदगी होनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। इस पे पंजाब सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और इसका हिसाब जो है पंजाब की एक एक जनता आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता जो है चन्नी से और कांग्रेस सरकार से हिसाब लेगी। और पूरे पंजाब की जनता आज लाखों की तादाद में जन सैलाब जो मोदी जी को सुनने के लिए उमड़ा हुआ था, लाखों की तादाद में लोग जो है फिरोजपुर के लिए निकले हुए थे। आज उन सब ने ये प्रण लिया है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के नरेंद्र मोदी जी को सम्मान देगी पंजाब की जनता, और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होगी पंजाब की जनता। ठीक है, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं तो इसके बाद तो ये भी लग रहा है कि अब इस मुद्दे को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। देखिए, बीजेपी जरूर हम इस बात को रखेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे पंजाब के लिए, पंजाब को सौगात देने के लिए आए थे, पंजाब का सम्मान बढ़ाने के लिए आए थे, पंजाब का गौरव बढ़ाने के लिए आए थे। लेकिन ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी ने ये सरासर गलत किया। मुख्यमंत्री का ये कार्यकाल नहीं होता है, मुख्यमंत्री का ये काम नहीं होता है। कहीं किसी भी राज्य में और भी जगह सरकारें हैं जो विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, उनको सम्मान मिलता है, उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन पंजाब में अगर फ्लाई ओवर पे 20 मिनट तक अगर प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोकना, तो ये सरासर चन्नी साहब जो है पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनका फेल्यूर है। और उनका राजनीति, इस तरीके की घटिया राजनीति सिर्फ चन्नी और कांग्रेस कर सकती है। देश का कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं था करते थे, हमारी राज्य सरकारें होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री का जब दौरा होता था तो हमारे मुख्यमंत्री सम्मान देते थे प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का गौरव है, राष्ट्र का गौरव है। इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मसार है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से सुरक्षा में जो भी गड़बड़ी निकलकर सामने आई है, जिस तरह से काफिला फ्लाईओवर पर रुका रहा हुसैनी वाला के पास, तो आप इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मांग क्या करेंगे आप क्या मांग है आपकी चन्नी सरकार से इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, ये जो पूरी तरह से राजनीतिक मंशा से
इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके की चूक सरासर गलत है। और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है, गृह मंत्रालय खुद इसका जवाब मांगेगा, क्योंकि सरकार के देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और इसमें गृह मंत्रालय में आपने जैसे खुद बताया कि गृह मंत्रालय ने इस पे रिपोर्ट भी मांगी है। इस पे डीजीपी को और पंजाब के सरकार के चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा कि वो चन्नी से प्रेरित होकर इस तरीके की राजनीतिक सोच लेके सरकार कैसे चला रहे हैं और पंजाब में क्या कर रहे हैं, पंजाब को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। वो सरकार के अंग है, सरकार के अधिकारी हैं या कांग्रेस के वर्कर है, ये जवाब देना पड़ेगा डीजीपी को और मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को। ऐसा नहीं है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और बाकी रही बात कांग्रेस को जवाब देगी पंजाब की जनता, क्योंकि पंजाब में नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ चूक करके प्रधानमंत्री जी का अपमान किया गया है। इसका जवाब पंजाब की जनता देगी। आज मैं रैली के स्थल से अभी लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ, और रैली स्थल से जितने भी वर्कर लौट के आए हैं, जितनी भी जनता जो जन सलाह वहाँ पहुंची हुई थी, सब यही कह रहे थे कि पंजाब की सरकार ने ये गलत काम किया। पंजाब की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंजाब में नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, जैसा कि सबको पता है, कल से पंजाब में बारिश हो रही थी, बारिश की परवाह किए बगैर सारे पंजाब के अंदर जितने भी पंजाब के नागरिक थे मोदी जी को सुनने के लिए रैली स्थल पे पहुंचे। अभी हमारे कपड़े भी पूरे गीले हुए हैं, सारे कार्यकर्ता या कह सकते हैं पंजाब की जनता भीगते हुए पंजाब मोदी जी की रैली को सुनने के लिए पहुंचे। लेकिन ये सरासर इन्होंने गलत किया। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही निंदनीय है पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम राजा जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता वसीम राजा, जो पूरी खबर पर जानकारी दे रहे थे, जो बता रहे थे कि आखिर अब बीजेपी क्या चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। लगातार बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में पैकेज देने के लिए आए थे, कई योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए आए थे, कई योजनाओं की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से निंदनीय है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इस मामले को लेकर के गृह मंत्रालय को क्या जवाब देते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहा है, उसके बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के लिए जवाब देना कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला है। साथ ही साथ नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि इस मुद्दे को लेकर पंजाब की सियासत अब किस और करवट लेती है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।